आप सबका हार्दिक अभिनंदन। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? आ रही है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कल हमने पढ़ा था प्रकृति के बारे में। प्रकृति क्या होता है, जो पर्सन की डाइवर्स टेम्परामेंट कैसे बनते हैं, फिजिकल बिल्ड का प्रकृति में क्या रोल है, फिजियोलॉजिकल सेटअप का क्या रोल है, मेंटल सेटअप का क्या रोल है, ह्यूमन बॉडी में क्या है, प्रकृति क्या है, शरीर, मानव शरीर है क्या। हमने पढ़ा था उसके बारे में कि एक फंक्शनल मशीन है। कंट्रोल किससे होता है? बायोलॉजिकल यूनिट। उस बायोलॉजिकल यूनिट को क्या कहते हैं? त्रिदोष, जिसमें आपने वात पित्त कफ पढ़ा था। फिर वात पित्त कफ के बारे में हमने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ी थी कि कौन सी चीज किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जल्दी जल्दी एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर नई चीजों को हम काउंट आउट करेंगे, ठीक है। बात रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन, कंट्रोल ऑल वॉलेंट्री नॉन वॉलेंट्री मूवमेंट्स, एक्सक्रीशन और एक्सक्रेटा। जब हमने पित्त की बात की थी तो पित्त क्या करता है? मेंटेनेंस बॉडी, क्या, हीट, डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म। उसके बाद हमने प्रकृति की मतलब समझने का प्रयास किया था, और उसके बाद हमने एक बात किया था कि प्रकृति बनता कैसे है, जिसमें जाइगोटिक की बात हमने की थी, जिसमें हमने समझने का प्रयास किया था कि दो युग्म मिलके, दो सेल मिलके एक नए तीसरे सेल का निर्माण कैसे करते हैं और उस पे किन किन फैक्टरों का प्रभाव पड़ता है। फिर हमने देखा था कि प्रकृति री एनर्जाइज कैसे होती है माँ के गर्भ में, उसको हमने समझा था। उसके बाद दोसाज की बात की थी कि कौन कौन से दोसाज होते हैं, कितने होते हैं। उसके बाद फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? प्रकृति के फॉर्मेशन के लिए, जिसमें हमने पढ़ा था फूड, उसका इफेक्ट्स क्वालिटी ऑफ स्पर्म और ओवम पे होता है, सीजन और टाइम का इम्पैक्ट होता है, इफेक्ट होता है, डाइट, लाइफ स्टाइल, और जो मदर की होती है 9 मंथ में उसका होता है। फिर फिजिकल एक्टिविटीज की बात हमने की थी, फिर साइकोलॉजिकल एक्टिविटीज की बात की थी। उसके बाद हमने कुछ सिम्टम्स पढ़े थे कि वात प्रकृति के लोग हैं उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं उनके क्या सिम्टम्स होते हैं। ये सारी चीजें हमने कल पढ़ाई की थी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा और उसका बेहतर उपयोग आप लोग करेंगे। उसके बाद हमने असेसमेंट किया कि वात प्रकृति के लोग का बॉडी फ्रेम कैसा होता है, पित्त प्रकृति के लोगों का बॉडी फ्रेम कैसा होता है, कफ प्रकृति के लोग हैं उनका फ्रेम कैसा होता है। इन सारी चीजों के बारे में भी हमने डिस्कशन किया था और आपको बताया भी गया था। ये क्लास, थर्ड क्लास एंड होने के बाद ये सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, सो दैट आप बेहतर तरीके से उसको समझ पाए, उसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद जो है ना, कल का सेशन हमने एंड किया था। अब आज हमने क्या पढ़ना है? प्रकृति का निर्धारण कैसे होता है, मनुष्य का कैरेक्टर कैसे एस्टैब्लिश्ड होता है, और कौन सा मनुष्य किस कैरेक्टर का है उसकी रिकॉग्निशन हम कैसे करेंगे, उसके बारे में थोड़ी बहुत हमने स्टडी कल की। अब कुछ और लक्षण है जिससे आप वात पित्त प्रकृति के लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तब वो फैक्टर कौन कौन से हैं? खासकर फूड, जिससे हैबिट ऑफ फूड से आपको पता लग सकता है कि कौन सा इंसान किस प्रकृति का है। और हैबिट ऑफ फूड की क्या खास बात होती है
कि हैबिट ऑफ फूड से इवन आप यहां तक पता लगा सकते हैं कि वो इंसान आगे क्या सोचेगा। कई लोगों में एक खासियत होती है कि आप उनके पास 10 मिनट बैठो, 10 मिनट बात करो, वो आपका विश्लेषण कर लेते हैं। उनको पता होता है कि वो आपसे क्या बोलेंगे तो आप क्या जवाब दोगे। कैसे? वो आपको नहीं जानते हैं, आप उनके पास गए, मिलने गए, 10 मिनट आप बैठे। मैं अगर इसको एक डॉक्टर और पेशेंट के हैसियत से बताऊं तो आप देखो, मैं दो चार एग्जाम्पल आज बताऊंगा जिससे आप समझ पाओगे कि किसी की प्रकृति की, उसके हैबिट्स का पता आप कैसे लगा सकते हो। अब वो आपके पास पानी ऑफर करते हैं, चाय ऑफर करते हैं, स्नैक्स ऑफर करते हैं। आप बैठे कैसे हो, बैठने टाइम में आपका फेस एक्सप्रेशन कैसा है, आप पानी कैसे पी रहे हो, स्नैक्स कैसे खा रहे हो, ये सारी चीजें आपके कैरेक्टर को डिस्प्ले करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। माँ बाप जब संस्कार देते हैं तो हमें समझाते हैं, ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, लोगों के बीच ऐसे रहना है, ऐसे नहीं रहना है। ये सारी विचार बीचे बातें हमें समझाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई पेशेंट आया, मैंने पानी ऑफर किया। जनरली हम हैप्पी वाटर ऑफर करते हैं पेशेंट को पीने के लिए। हैप्पी वाटर क्या होता है वो लास्ट क्लास में डिस्कस करूंगा आपसे। अब हम हैप्पी वाटर ऑफर करते हैं, अब वो पानी पीते हैं, हम उनकी फेस की तरफ नहीं देखते हैं, लेकिन हमारा ध्यान रहता है कि वो कैसे पानी पी रहे हैं। ग्लास कैसे उठाया उन्होंने, पानी पीने टाइम में उनकी सिटिंग पोजीशन कैसी है, बड़ा मायने रखता है। उससे बड़ा समझ में आता है। जैसे आपने पानी दिया, मैंने पानी, सपोज ये ग्लास है, देखिए एक ग्लास पानी है, पानी लिया मैंने, पी लिया, रख दिया। क्या मतलब हुआ इसका? अगर हम इमेजिन करें कि एक इंसान, मैंने पानी दिया, उसने ऐसे पकड़ा और पी गया, ऐसे रख दिया, क्या समझोगे आप? क्या समझ में आएगा? इनके कैरेक्टर के बारे में खासकर हम क्या समझ पाएंगे? पहला, पैसेंसलेस पर्सनालिटी। हल्का सा सुई चुभ गया तो आसमान पूरा सर उठा लिया। उनकी बात अगर नहीं सुनी गई, उनकी बात अगर नहीं मानी गई तो घर में दंगा मचा दो। ये कैरेक्टर है उनका। दूसरा बंदा आता है, ये ग्लास ऐसे रखा, उठाया, एक घूंट पिया, साइड में रखा। व्हाट इट मीन्स, क्या मतलब है? ये डिनोट करता है ही लव टू लिसन ईच एंड एवरी वर्ड। बड़ी पेशेंस है, बातों को समझ के रिएक्ट करेंगे। कुछ नहीं किया हमने, क्या किया है? पानी का ग्लास ही तो दिया है। अब इससे इनका इलाज करना कितना आसान हो गया। देखो, केवल दो बातों से दो एग्जाम्पल मैंने दिया है कैरेक्टर का। बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, मैंने केवल दो एग्जाम्पल्स दिए। इसका क्या मतलब हुआ? एक को जो बड़ा पेशेंसफुल है, जो आपकी बात को सुन रहा है,
और एक जो पेशेंसलेस है, बड़ी जल्दी है हर एक चीज की, उसके अकॉर्डिंग चीजें होनी चाहिए, दोनों का ट्रीटमेंट करने का तरीका अलग होगा। सेम अप्रोच में उनको ट्रीटमेंट दोगे तो एक को फायदा नहीं होगा। आप कितना भी अच्छा ट्रीटमेंट दे दो, क्यों क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आप किसी कप में पानी डालना चाहते हो तो उस कप का खाली होना बहुत जरूरी है, नहीं तो कप में पानी रुकेगा ही नहीं, आप कितना भी पानी डाल लो। अब जो पेशेंसलेस है उसको इससे कोई मतलब नहीं है कि उसको जो प्रॉब्लम है वो क्यों है, वो तो केवल ये कह रहा है कि 5 मिनट में मेरी प्रॉब्लम पहले ठीक कर दो और बातें बाद में होंगी, और अगर नहीं किया तो आप किसी काम के डॉक्टर नहीं। इसीलिए हम क्या पिलाते हैं? हैप्पी वाटर। हमारा जो हैप्पी वाटर है वो क्या करता है, कितना भी परेशान पेशेंट है उसको रिलैक्स कर देता है। समभाव, कल हमने पढ़ा था ना, वात पित्त कफ जब इक्वल मात्रा में हमारे शरीर में हो तो वो बैलेंस पर्सनालिटी होता है। उसका कैरेक्टर क्या होता है? बैलेंस्ड, हर चीज को नाप तोल के करने वाला इंसान। वो किस प्रकृति का होता है? समभाव। उसमें कफ पित्त वात तीनों का कॉम्बिनेशन बैलेंस्ड है। और जिसमें बैलेंस नहीं है उसका एग्जाम्पल मैंने बता दिया। दो एग्जाम्पल से आपको, एक पित्त डोमिनेंट, एक वात डोमिनेंट, और एक समभाव, तीनों का एग्जाम्पल बता दिया। इससे थोड़ा सा आगे आप बढ़ोगे तो कैरेक्टर का कैसे पता चलता है? देखो, ग्लास का पानी जिसने उठा के ऐसा पिया था, तो मैं जनरली क्या कहता हूं कि जो ट्रेडिशनल थेरेपीज हैं और नेचुरोपैथी है, मैं हमेशा कहता भी हूं करता भी हूं और वो मैं पेशेंट को दिखाता भी हूं करके, बेटर देन अ पेन किलर। पेन किलर आपके दर्द को आधे घंटे में खत्म करेगा, नेचुरोपैथी थेरेपी आपके दर्द को 15 मिनट में खत्म कर देगा, फुल श्योरिटी के साथ, विदाउट एनी साइड इफेक्ट। ये आपके हाथ है, इस हाथ के फिंगर को केवल मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा, फ्लेक्सिबल करूंगा, इसके अप डाउन करूंगा, आपके नर्व्स की प्रेशर दूंगा, आपके कैरेक्टर का पता लग जाएगा। आपका कौन सा ऑर्गन प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, कौन सा ऑर्गन प्रॉपर काम कर रहा है, उसका पता लग जाएगा। लेकिन इसकी स्टडी करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा फिंगर है, ये क्या है? ह्यूमन बॉडी का एंडिंग पॉइंट। और देश के बॉर्डर पर अगर आक्रमण होता है तो क्या होता है? दूसरी देश की सेना अगर आपकी देश के बॉर्डर पे आक्रमण कर दे तो व्हाट हैपन? हमारी सेना रिप्लाई करती है ना। ये आपका फिंगर क्या है? बॉर्डर एरिया। जब इस पे हम प्रेशर देंगे, प्रेशर का मीन्स क्या हुआ? अटैक करना। ये हमारे कैरेक्टर को दर्शाता है। 5 एलिमेंट, फायर, एयर, स्काई, अर्थ और वाटर। अब मैं किसको प्रेशर दे रहा हूं? एयर को। किसको प्रेशर दे रहा हूं? फायर को। ये कैसे रिएक्ट करेगा, आपका फेस कैसे रिएक्ट करेगा, ये बताएगा कि आपकी मेटाबॉलिक रेट क्या है।
केबल ये, अगर मैं इसको प्रेशर दूंगा, ये क्या है, एयर, ये मुझे बताएगा कि आपके लंग्स का हेल्थ कैसा है। ऐसे बहुत सारी चीजें कभी और क्लासेस में, क्योंकि ये पटरी से दूसरी तरफ चला जाएगा, बट कहने का मतलब क्या है, देर इज लॉट ऑफ थिंग्स इन जनरल लाइफ, हमारा उठना बैठना, बिहेव करना, बोलने का तौर तरीका, खाने का तरीका, खाने टाइम में हम क्या एक्सप्रेशन देते हैं उसका तरीका, ये हमें बताता है कि मेरा कैरेक्टर कैसा है। और जिनके पास नॉलेज होता है वो आपकी शक्ल देख के जन्म पत्री बना देते हैं कि ये बंदा ऐसा है, ये आगे चल के ऐसा करेगा, ये बातें होंगी। ये पॉसिबल है। इसी को जब विशाल रूप आप देते हो, तो नेस्ट्राडम ने भविष्यवाणियां की, कैसे कर दी भविष्यवाणियां, हमने 5 एलिमेंट से किसके प्रकृति को जाना, त्रिदोषाल, जिसे हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल यूनिट। तो बायोलॉजिकल यूनिट से मैंने अपनी प्रकृति को पहचाना, वही बायोलॉजिकल यूनिट यूनिवर्स में भी काम करता है। तो जिसको उस बायोलॉजिकल यूनिट का नॉलेज हो गया, वो वर्ल्ड वाइड प्रिडिक्शन कर सकता है कि किस भौगोलिक एरिया में कब क्या होना है। पॉसिबल है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन उसकी स्टडी होनी चाहिए, उसको पता होना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे कि फूड कैसे हमारे प्रकृति को दर्शाता है। पहला फैक्टर हम लेते हैं क्वांटिटी ऑफ फूड। क्वांटिटी ऑफ फूड से आप पता कर सकते हो कि कौन वात प्रकृति का है, कौन पित्त प्रकृति का है और कौन कफ प्रकृति का है। फॉर एग्जाम्पल, जो वात प्रकृति का होगा वो कभी बहुत खाना खाएगा, कभी बहुत कम खाना खाएगा, बैलेंस डाइट कभी नहीं लेगा। वात मीन्स चलायमान, उसमें चंचलता ज्यादा होता है। जो पित्त प्रकृति का होता है वो क्या करेगा, खूब खाना भी खाएगा, खूब पानी भी पिएगा। कई बच्चे को आप देखते होंगे, एक हाथ से खाना खाया, दूसरे हाथ से पानी पिया, खाना 2 बार खाया नहीं, पानी का ग्लास मुंह में आया। ये क्या दर्शाता है, पित्त डोमिनेंट है। जो कफा होगा वो लेस इनटेक ऑफ फूड होगा, लेस इनटेक ऑफ वाटर, कम पानी पिएगा, कम खाना खाएगा, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता खाना खाने में। ये संकेत हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि उसकी प्रकृति कैसे है। उसी के हिसाब से उससे आप बातें कर सकते हो। पेस ऑफ इनटेक, मैंने अभी बोला ना, खाना कैसे खाता है उसे क्या कहते हैं, पेस ऑफ इनटेक। मैंने खाना का प्लेट रख दिया, फटाफट 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 खाया जा रहा है, ऐसे लग रहा है दूसरी बार मिलेगा नहीं। आप 10 बार बोल रहे हो फिर खा रहा है एक बार। ये क्या दर्शाता है, वो वात प्रकृति का बच्चा है या इंसान है। लेकिन जो पित्त प्रकृति का होगा वो बड़ा फास्ट खाना खाएगा, आप देखते रह जाएगा, 5 मिनट में खाना पीना खा के खत्म। आप उसको कहानियां समझाते रहो। ऐसा क्यों होता है मालूम, जो पित्त प्रकृति का इंसान होगा उसका मेटाबॉलिक रेट फास्ट होता है, उसकी डाइजेशन की कैपेसिटी ज्यादा होती है। कई दफा तो हम घर में कई बच्चों के बारे में कहते हैं, इसको ये खाता है जाता कहाँ है, अभी अभी तो खाया था। वेरी क्विक, उसका मेटाबॉलिक रेट बड़ा स्ट्रांग होता है। और जो कफ प्रकृति का होगा वेरी स्लो,
एक बार खाएगा तो दोबारा फिर आपको जल्दी मांगेगा नहीं। दो चीजें हमने की, क्वांटिटी ऑफ फूड, पेस ऑफ इनटेक। अब पेस ऑफ डाइजेशन, अभी मैंने क्या कहा कि जो पित्त प्रकृति का होगा उसका मेटाबॉलिक रेट हाई होता है। जिसका मेटाबॉलिक रेट हाई होगा उसका कैलोरी क्या होता है, जल्दी बर्न होता है। इसका मतलब उसका डाइजेशन कैपेसिटी, पेस जो उसका उसका हाई होगा, क्विक होगा। तो जो बात प्रकृति के लोग होंगे उनका क्या होता है, कभी बहुत फास्ट होता है और कभी बड़ा स्लो होता है। बात प्रकृति का जो एक चीज आपने ध्यान रखना है वो क्या है, वो बैलेंस कभी नहीं होती। जो बैलेंस होगा वो बात प्रकृति का हो ही नहीं सकता, वो हमेशा संभाव होगा। जो पित्त प्रकृति का होगा उसका डाइजेशन बड़ा क्विक होता है, जो मैंने अभी बताया तो कब खाता है कब डाइजेस्ट होता है पता ही नहीं चलता। कई दफा तो माएँ परेशान हो जाती है कि कितनी बार खाता है ये तो जब देखो हर एक घंटे में इसको खाना ही चाहिए। सेम अगर हम कफा में जाते हैं तो उनका डाइजेशन वीक होता है। क्यों, उनका मेटाबॉलिक रेट लो होता है, फैट बढ़ता है, ओबेसिटी की तरफ जाते हैं। फिजिकल ज्यादा करेंगे तो उनका सांस फूलने लगता है। लास्ट जो क्लास होगी इन सब के सॉल्यूशंस की भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट है क्वालिटी ऑफ फूड डिजायर, क्या खाने की इच्छा होती है। जो बात प्रकृति का इंसान होगा वो क्या कहेगा, क्रिस्पी, हॉट, गरम गरम खाना चाहिए। जो पित्त प्रकृति का होगा वो क्या कहेगा, ठंडा खाना चाहिए, हैवी खाना चाहिए, लाइट फूड से उनका काम नहीं चलेगा। जो कफ प्रकृति के होंगे वो क्या करेंगे, उनको हॉट चाहिए, ड्राई चाहिए, लाइट चाहिए, स्पेसिफिक होते नहीं, उदासीन, वेरी स्लो। क्वालिटी ऑफ फूड डिजायर की बात कर रहा था मैं। नेक्स्ट क्या है, टेस्ट डिजायर, स्वाद। इससे भी आप पता लगा सकते हो कि कौन किस प्रकृति का है। जो बात प्रकृति का होगा, स्वीट सावर सॉल्टी सब में मजा आता है। कब वो मीठा खाने का मन करेगा पता नहीं, कब सॉल्टी खाने का मन करेगा पता नहीं, कब सावर खाने का मन करेगा पता नहीं। लेकिन जो पित्त प्रकृति का होगा वो स्वीट, बिटर और स्ट्रिजेंट यानी स्पाइसी खाना वो ज्यादा पसंद करता है, चटपटा खाना। सेम जो कप प्रकृति का होगा उसको भी बिटर चाहिए, स्ट्रिजेंट चाहिए। इसी तरह डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव पावर, जो वात प्रकृति के होते हैं उनका डाइजेस्टिव पावर कभी कभी बहुत बेहतरीन होता है और कभी कभी लो हो जाता है। जिस दिन वो अटपटा खाना खा के आएंगे सुबह उनको अनकंफर्टेबल फील होगा। उस पर भी हम आएंगे, कोशिश करेंगे नेक्स्ट कल की क्लास में चर्चा करने का। आयुर्वेद में एक विरुद्ध आहार बहुत अच्छी चीज होती है जिसको समझना बहुत आवश्यक होता है। जो पित्त प्रकृति के होते हैं उनका जो डाइजेस्टिव पावर होता है वेरी हाई होता है, और जो कफ प्रकृति के होते हैं उनका डाइजेस्टिव पावर क्या होता है, मॉडरेट। तो आप इससे भी आप पता लगा सकते हो कि एक इंसान की प्रकृति क्या है। अब जब आपको स्वाद के बारे में पता लग गया, क्वांटिटी के बारे में पता लग गया, क्वालिटी के बारे में पता लग गया, पेस ऑफ इनटेक के बारे में पता लग गया, क्या ये पॉसिबल नहीं है
मैं अपना विश्लेषण कर सकूं और उसके हिसाब से अपनी डाइट प्रिपेयर कर लूं। इस पे थोड़ी सी स्टडी अगर हम कर लेंगे, सेल्फ डाइटिशियन हम खुद ही बन जाएंगे। थोड़ा सा और डीप करना पड़ेगा बस। उस चीज को हमें, इसलिए आयुर्वेद में क्या गया है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन व्हाट? आप अगर वात प्रकृति की हो तो आपके लिए कौन कौन सा फूड उचित है उसका सेवन करो, इसी को प्रिवेंशन कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके शरीर को सूट करेगा, आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसमें जो आप चाहते हो उसको आप स्वाद के लिए कुछ चेंजेस कर सकते हो, उसी चीज में अलग से चीज लेने की आवश्यकता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, घर है, मेरा मन कर रहा है कि पिंक कलर का करवाऊं, तो स्ट्रक्चर तो वही रहेगा, मैं कलर चेंज कर सकता हूं, इंटीरियर चेंज कर सकता हूं। सेम हम अपने प्रकृति के साथ कर सकते हैं। बेसिक कैरेक्टर मेरे प्रकृति का, कल मैंने बताया था, डे टू कंसेप्शन टिल डेथ कभी चेंज नहीं होता। हमारी प्रकृति की बेसिक्स कभी चेंज नहीं होगी। इंटीरियर डेकोरेशन चेंज हो सकती है। जैसे मैंने बोला कि घर का स्ट्रक्चर बनाया, तो घर का स्ट्रक्चर चेंज करना तो क्या होगा, घर को तोड़ के खत्म करना पड़ेगा, फिर से नया स्ट्रक्चर। दैट मीन्स आफ्टर डेथ। तो वो स्ट्रक्चर कैरेक्टर का जो है वो सेम रहेगा, और वहीं से, उसी स्ट्रक्चर से आपके बारे में जो विशेषज्ञ होते हैं वो प्रिडिक्शन कर देते हैं कि ये ऐसा करेगा, ये वहां गया है तो ये करके आएगा, ये ऐसा ही खेलेगा, तुम कुछ भी कह दो। इसी बेस पे हम डिसाइड कर पाते हैं। तो ये सारे कम्स अंडर द मेंटेनेंस ऑफ योर हेल्थ। आपकी बॉडी की, इससे क्या क्या पता लगता है, देखो, एक्सेप्टेबिलिटी पहला, आपका शरीर क्या क्या एक्सेप्ट करने में सक्षम है। दूसरा, एडेप्टिलिटी, कहां कहां एडजस्ट किया जा सकता है। तीसरा, हाउ रन, हेल्थ जो है कैसा रन करेगा अगर आप इसको मेंटेन करके रखोगे। मेटाबॉलिक रेट, डाइजेस्टिव सिस्टम को बैलेंस कैसे करके रखोगे। ये सारी चीजों का सूत्र, फॉर्मूला आप अपने प्रकृति को जान लेते हो तो आपको मिल जाता है। जरूरत क्या होती है, ढंग से समझने की। अब आता सिलेक्शन ऑफ फूड। जो वात प्रकृति के लोग होते हैं उनके लिए किस तरह का डाइट होना चाहिए, जो पित्त प्रकृति के लोग होते हैं या कफा प्रकृति के लोग होते हैं उनका क्या है सिस्टम। अब जो वात प्रकृति के लोग होते हैं उनके लिए मैंने क्या बोला, अभी भी बोला, स्वीट, सावर, साल्टी, न्यूट्रिशियस, ये उनकी पहचान होती। अब इसमें प्रिवेंशन क्या होगा, अगर हेल्थ को बैलेंस रखना है तो अवॉइड क्या, आर्टिफिशियल स्वीट्स, गो विथ नेचुरल। जब आप आर्टिफिशियल स्वीट्स को अवॉइड करोगे और नेचुरल स्वीट्स पे डिपेंड रहोगे तो आपकी तबीयत खराब नहीं होगी। खट्टा, आंवला, नींबू, अंतर क्या होता है ये देखो। एक गिलास पानी लिया, इसमें मैंने 5 ड्रॉप नींबू का डाला,
दूसरे गिलास पानी का लिया, उसमें मैंने पूरा नींबू निचोड़ दिया, क्या अंतर होगा? दोनों गिलास में पानी है, दोनों गिलास में नींबू है, पी लो, बड़ा फर्क होगा। जब ये 5 बूंद वाला नींबू का पानी आप पियोगे सिप करके, तो ये आपके शरीर के लिए विटामिन सी का काम करेगा। जब पूरी नींबू निचोड़ी हुई ग्लास का पानी पियोगे तो आपके शरीर में पेन जनरेट होगा। इसी को कहते हैं प्रिवेंशन। उस समझ हमारे अंदर होनी चाहिए शरीर की रिक्वायरमेंट क्या है। अगर पूरी नींबू हमने निचोड़ दी तो हम खट्टा खा रहे हैं, 5 ड्रॉप नींबू का डाल के हमने लिया तो हम विटामिन सी ले रहे हैं। अब आप समझ सकते हो अंतर क्या होगा। जब पूरा सावर खट्टा लेंगे तो क्या होगा? वायु को बढ़ाएगा, वायु बढ़ेगा तो क्या होगा? ज्वाइंट पेन स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर 5 ड्रॉप लेमन का हम पिएंगे तो क्या करेगा? हमारी पेनिट्रेशन कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा। विटामिन सी क्या करता है? पेनिट्रेशन फास्ट, उससे क्या होता है? डाइजेशन फास्ट। छोटी सी बात है, कितना अंतर है देखो। सॉल्टी, तो सॉल्टी आप खाओ, व्हाइट सॉल्ट अवॉइड करो, पिंक सॉल्ट लो, पिंक सॉल्ट लो, काला नमक खाओ, सेंधा नमक खाओ। जो वात प्रकृति के लिए था, किनके लिए? जो वात प्रकृति के लोग हैं। अब उनको क्या नहीं खाना चाहिए? ये तो खाना चाहिए, स्वीट सावर सॉल्टी एंड न्यूट्रिशियस। न्यूट्रिशियस में जब भी आप काजू खाओ, बादाम खाओ, किशमिश खाओ, अंजीर खाओ, ये सब चीजें जब भी खाओ, उसको थोड़ा देर पानी में रख दो, या रात को पानी में रख दो, सुबह खाओ, या कम से कम 2 आवर्स उसको पानी में रख दो, उसको पानी सोख करने दो, तब खाओ। बात प्रकृति के लोगों को अवॉइड क्या करना चाहिए? एस्ट्रिजेंट, बीटर, फ्रिज आइटम्स, खासकर विंटर सीजन में उनको अवॉइड करना चाहिए। कंस्टेंट एक्सपोजर ऑफ कोल्ड, उनको अवॉइड करना चाहिए। क्या? अवेकनिंग इन लेट कमर्स, लेट आवर्स। अगर वो 8 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, उनके लिए नुकसानदायक है। He or she should get up early in the morning, at least 6 o'clock. 5:30, 5 o'clock is very nice. फिर देखो आपका बॉडी अपने आप बैलेंस रहेगा। यही है प्रिवेंशन, जो हमने बात की कि हमारे बॉडी को, हमारे प्रकृति को क्या सूट करेगा? मीठा खाना, खट्टा थोड़ा चटपटा खाना, नमकीन खाना, न्यूट्रिशियस खाना। बिल्कुल चटपटा, जी में पानी आ जाए वैसा सूट नहीं करेगा, कड़वा सूट नहीं करेगा, ठंडी चीजें सूट नहीं करेगा, लगातार ठंडा एक्सपोजर लेना ठीक नहीं है, लेट उठना ठीक नहीं है। ये किसके लिए ठीक नहीं है? जो वात प्रकृति के। अब बताओ, इतना जानने के बाद हम अपने सेहत का ख्याल रख सकते हैं, नहीं रख सकते? अब इससे बेहतर जानकारी आपको क्या चाहिए? बिल्कुल रख सकते हैं। उसके बाद क्या आता है? पित्त प्रकृति। उनको
खाने में क्या सजेशन है? मीठा वो भी खा सकते हैं, स्ट्रिजेंट खा सकते हैं, वो स्पाइसी भी खा सकते हैं। फूड आइटम जो कोल्ड पोटेंसी में है उसको भी खा सकते हैं, लेकिन अगर वो हॉट फूड लेंगे तो उनके लिए नुकसानदायक हो। मिक्स मोर स्पाइसी उनके लिए नुकसानदायक हो। सॉल्टी फूड आइटम उनके लिए नुकसानदायक हो। सन रेज, अल्ट्रावायलेट रेज उनके लिए बहुत नुकसानदायक हो। एक्सपोजर ऑफ हॉट उनके लिए बहुत नुकसानदायक होगा। ये हमें समझना है। जो पित्त प्रकृति के होंगे उनके लिए किन बातों का ध्यान रखना है और किन बातों का ध्यान नहीं रखना, उससे आपको पता लग जाता है और इससे आप अपने हेल्थ का बहुत अच्छा ध्यान रख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है कफ प्रकृति। जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं उनके खाने में एस्ट्रिजेंट हो गया, बिटर हो गया, स्पाइसी आइटम हो गया, लाइट डाइट हो गया, बहुत सुटेबल है, हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। बट अगर स्वीट, सावर, ऑयली थोड़ी क्वांटिटी मिले तो चलेगा, लेकिन अगर इसका सेवन ज्यादा शुरू कर दिया तो उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर उन्होंने एक्सेस पानी पिया, मॉइस्चर एयर में रहे, अगर वो दिन में सोएंगे तो उनके शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो जो कफ प्रकृति के लोग हैं उनको इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। अगर इतना वो मेंटेन कर पाएंगे तो उनका हेल्थ हमेशा अच्छा लाइफ स्टाइल होगा, विदाउट मेडिसिन वो सरवाइव कर पाएंगे। प्रिवेंटिव रहना, किन बातों का ख्याल रखना और किन बातों का ख्याल नहीं रखना, इसका ध्यान बहुत आवश्यक है। जब वो इसका ध्यान रख पाएंगे तो अब मैंने कहा था कि लाइफ स्टाइल कहां से तय होता है? कंसेप्शन टू डेथ लाइफ स्टाइल आपकी बेसिक तय होती है, उसके अकॉर्डिंगली आप उसमें इंटीरियर और आउटर डेकोरेशन चेंज करते रहते। तो लाइफ स्टाइल हमारी कैसी होनी चाहिए, कैसी एडेप्टेशन ऑफ वात प्रकृति की लाइफ लोगों की अगर हम बात करें तो उनकी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए? एक्सरसाइज उनको किस कब करना चाहिए? जनरली अगर वो विंटर में, ऑटम सीजन में एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत बेहतर है। लाइट वॉक उनके लिए हमेशा ऑल सीजन में, लेकिन विशेषकर दो सीजन है, विंटर और ऑटम में उनको एक्सरसाइज करना चाहिए। डेली अगर वो ऑयल मसाज करें, कई लोगों को आप आदतन देखोगे कि नहाने से पहले वो ऑयलिंग करते हैं शरीर की, उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। हमेशा उनको कोशिश करना चाहिए कि फ्रेश प्रिपेयर्ड वार्म फूड खाना खाएं। उनको डिलेड मील अवॉइड करना चाहिए। कभी भी खा लिया, देर रात खाना खा लिया, 4 बजे दिन में खाना खा रहे हैं। वार्म क्लॉथ हमेशा उनके लिए प्रेफरेबल होता है। एक्सेस एक्सर्शन कभी नहीं लेना चाहिए, रिलैक्स होके काम करना चाहिए। नाइट टाइम में खासकर प्रॉपर रेस्ट, डे में कितना भी काम कर लें, राइट में नाइट में उनको प्रॉपर रेस्ट चाहिए।
ये सारे वात प्रकृति के लोगों के लिए। स्ट्रेसफुल कंडीशन में मेडिटेशन द बेस्ट मेडिसिन इनके लिए होता है। जब भी उनके सिचुएशंस कुछ ऐसा हो, जब स्ट्रेस आए या उनको डिप्रेशन की तरफ ऐसा इमेजिन करते हैं या पजल हो रहे हैं, सफोकेशन फील कर रहे हैं, उससे ओवरकम करने के लिए मेडिटेशन इज द बेस्ट मेडिसिन है उनके लिए। इस बात का आपने ध्यान रखना। जो पित्त प्रकृति के लोग रहते हैं उनको हमेशा ओवर ईटिंग अवॉइड करना चाहिए। लेट टाइम मील ले सकते हैं लेकिन एडवाइजेबल नहीं है। अगर वो राइट टाइम पे फूड लें तो बहुत बेहतरीन है। वो जो खाना लें उसमें हॉट पोटेंसी, चिली, कर्ड, ये सब चलेगा लेकिन एक्सेसिव नहीं होना चाहिए। स्पाइस ओकेजनली इस्तेमाल होना चाहिए। रोज स्पाइसी ऑयली खाना खा रहे हैं, लीवर बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। लेट नाइट वर्किंग पित्त प्रकृति के लोगों के लिए बहुत ही नुकसानदायक। उसके बाद जो लोग हैं कफ प्रकृति के, उनके लिए डेली एक्सरसाइज कंपलसरी है इन ऑल सीजन। उसका कारण सबसे बड़ा, अगर इतने देर के सेशन और कल के सेशन को आप एनालाइज करोगे तो उसका सबसे बड़ा कारण, हमने बार बार इस चीज को पढ़ा है कि कफ प्रकृति के लोगों का मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो होता है। कफ प्रकृति के लोगों की डाइजेस्टिव कैपेसिटी लो होता है। कफ प्रकृति के लोगों की जठराग्नि कमजोर होती है। इसलिए एक्सरसाइज कंपलसरी है, बॉडी को रिजुमिनेट किया जा सके। स्ट्रिक्टली अवॉइड ओवर ईटिंग। अगर वो ओवर ईटिंग करेंगे तो नेक्स्ट डे काम नहीं कर सकते, अनईजी फील करेंगे। कफ प्रकृति के लोगों की एक खास बात होती है, नाश्ता कर लिया, खाने से पहले 2 बार 3 बार चिप्स उठा के खा लिया, कुरकुरे खा लिया, कोई स्नैक्स खा लिया, कोई बिस्किट चाय ले ली। इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, अदरवाइज उनकी सेहत को कोई ठीक नहीं कर सकता। अर्ली राइज की हेल्दी हैबिट उनको डेवलप करनी चाहिए। दीज आर द पार्ट ऑफ लाइफ स्टाइल जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं। एक्सेसिव ड्रिंकिंग ऑफ वाटर विदाउट थ्रस्ट, प्यास नहीं लगी हुई है, बोतल पिए जा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पिए जा रहे हैं, उसको अवॉइड करना बहुत ही जरूरी है। अगर उसको अवॉइड नहीं किया जाएगा तो उनके लिए बहुत दिक्कतें पैदा होंगी। तो ये जो चीजें हैं, अगर इसको आप ध्यान से एनालाइज करोगे तो आप अपने हेल्थ का बेटर जजमेंट कर सकते हो, आप अपने हेल्थ का बेटर ख्याल रख सकते हो, आप अपनी डाइट खुद प्रिपेयर कर सकते हो। ये सारी चीजें डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा। मंडे यू विल ऑल रिसीव ऑल द डिटेल्स। कल हम डिजीज स्पेसिफिक बात करेंगे और डिजीज स्पेसिफिक फूड की बातें करेंगे। आज आपका कोई सवाल है इसके रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं। जी, एक एक करके आप सवाल पूछ सकते हैं। ये जो 3 दिन का वर्कशॉप हमने किया है, 2 दिन आज हो गया कंप्लीट। इसका मेन पर्पस क्या है?
आप अपने हेल्थ के बारे में अवेयर हो पाओ, आप अपने आप को जान पाओ, आप अपनी स्वस्थ शरीर की प्रकृति को समझ पाओ, और उसके अकॉर्डिंग आप खुद अपना हैबिट डेवलप कर लो, ताकि मेडिसिन के नजदीक जाने की आपको जरूरत ना पड़े। जी, अब एक एक करके सवाल पूछे। एक्सक्यूज मी सर, सर वात को जी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ जी, वात को इंग्लिश में इंग्लिश मैडम बात, वाता पिता कफा ऐसे बोलते हैं। नहीं, वात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? देखो, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ जी। वात, पित्त और कफ। हाँ जी। पित्त क्या होता है? एसिड। वात, बताओ सुनो, आप ध्यान से हाँ जी, हाँ सुनो। जी, हाँ जी, हाँ जी। वात बेसिकली एयर और थम, जो ये दो है ना, 5 एलिमेंट में अगर आप देखोगे तो अग्नि, फायर और एयर का कॉम्बिनेशन है। पित्त में आप जाओगे तो इसका कॉम्बिनेशन है स्काई और अग्नि का, और इसमें जाओगे तो तीसरा कॉम्बिनेशन आ जाता है वाटर और अर्थ का। जी, यस सर, मैंने आपके बताने पर देखा कि मेरी प्रकृति बात प्रकृति है। मैंने अरे इसे वाह, एनालाइज किया कि जैसा आपने बताया है सेम जी। वैसी ही मेरी प्रकृति है। तो क्या मैं ठंडी बादी चीजें कुछ खा सकती हूँ क्या? क्या खा हाँ, सकते हो? नमक मैं अवॉइड करूंगी, मैं पिंक नमक खाने की कोशिश करूंगी। जी, हाँ, देखो पता लेकिन क्या क्या मैं होता है, ठंडी बादी चीजें खा सकती हूँ? मैंने मैंने आपको एक खुद को जानने के लिए एक आइडिया शेयर किया है, ठीक है? ये कोई एकेडमिक सेशन नहीं है कि सर्टिफिकेशन के साथ इस चीज को प्रूव किया जाएगा। मैंने एक आइडिया शेयर किया है कि आप अपन, आज का जो लाइफ स्टाइल है ना, वो हम सबको परेशान कर रहा है। तो ये मेरे जहन में आया कि क्यों ना यस। लोगों को ये बताया जाए कि एक इन जनरल हम अपना ख्याल कैसे रखें। सबके पास डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, सबके पास फैमिली डॉक्टर्स नहीं है, सबके नजदीक हॉस्पिटल नहीं है, सबके घर में समझाने वाले लोग नहीं है। तो इन जनरल जी। आप अपने हेल्थ का ख्याल कैसे रख सकते हो? अब रही बात कि अगर आप वात के हो या पित्त के हो या कफा के हो, तो आपका सवाल यह है कि भाई मैं पित्त वाला हूं तो क्या कफ का कोई आइटम टच कर सकता हूं या वात का कोई आइटम टच कर सकते हो? डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन उसकी रिस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिटेशंस हैं, उसके हिसाब से। बस थोड़ा थोड़ा सा। जी, थैंक यू। नेक्स्ट। गजेंद्र भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं आप? बढ़िया भैया, थैंक यू। बहुत अच्छा प्यारा सेशन था आपका। जी जी जी। सो बेसिकली मैं भी सेम जो दीदी ने बोला है उस चीज को ही एम्पलीफाई करती हूँ। जैसे हम लोग मान लीजिए कफ प्रकृति है या वात प्रकृति है, आपने ब्रॉड बता दिया। जी जी अब हमें अगर थोड़ा सा सम की तरफ जाते हैं, अगर मान जी लीजिए वात में हम थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करते हैं, लक्षण हमारे कफ वाले भी हैं, हम ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म लेके, हर बार ना पिंक सॉल्ट लेकर के ना हर बार सफेद नमक लेकर के, तो जब जी हर बार ना बहुत ज्यादा फल, हर बार ना बहुत ज्यादा खिचड़ी, हर बार ना बहुत ज्यादा मीठा ना बहुत कम मीठा, इसको बैलेंस कर लेंगे। मतलब हम सब समझ गए जैसे जी बात करते हैं, जी बैलेंस में जो मजा है ना, तो हम अपने जी। आप ही सम की तरफ आना प्रारंभ कर देंगे। ऑब्वियसली ऑब्वियसली मैंने दो बातें बार बार रिपीट की है कि बेसिक हमारे कैरेक्टर का स्ट्रक्चर कभी चेंज नहीं होता, लेकिन इंटीरियर एंड आउटर डेकोरेशन हमेशा चेंजेबल होता है। और मैडम ने जो आपको बताया है वो वही इंटीरियर और आउटर डेकोरेशन है, जिसको आप चेंज करके संभाव बना सकते हो और आप हेल्दी रह सकते हो। जब आप उसको इस्तेमाल करोगे तो क्या होगा, आपका डाइट बैलेंस हो जाएगा, और जब बैलेंस हो जाएगा तो आप हेल्दी रहोगे। ठीक है मैम?
जी जी, थैंक यू। और कोई सवाल? देखो, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से, ये मैं शेयर करूंगा डिटेल में, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से इसको स्टडी करोगे, तो मैं बार बार क्या कह रहा हूं कि ये नॉलेज इसलिए आवश्यक है कि आप अपने फैमिली के हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। आपको अपने घर में सबके बारे में मालूम है कि कौन क्या खाना पसंद करता है, कौन क्या नहीं खाना पसंद कर। जी मैम, कुछ कहना चाह रही हैं? हमारे साथ ना हम लोग आज प्रेयर मीटिंग वाले ग्रुप के साथ हैं, ये हमारे मैडम है, जी मैडम नमस्कार। बेसिकली हम लोग सब इकट्ठे हैं, तो कुछ डाउट्स बीच में से आए। जी जी, बताइए बताइए। दीदी का कहना है कि जैसे अब वात प्रकृति के हैं, पित्त प्रकृति के हैं, और राजमा अवॉइड करना है, हम्म, वात में राजमा अवॉइड करना है ना। तो मैं एक छोटी सी सजेशन दे रही हूँ, जैसे दीदी को बता रही थी, तो वो सबके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। भैया आप मुझे जी करेक्ट कीजिएगा अगर कोई जी जी जरूरत जी रहे तो। जी जी जैसे हम लोग दालें भिगो के बनाते हैं, राजमा भिगो के बनाएं, तो उसका एसिड लेवल कम हो जाएगा। जी, बिल्कुल ठीक है। अगर उसमें थोड़ा सा हम अल्कली फूड डाल दें, फॉर एग्जाम्पल उसमें कुशमाड़ा या थोड़ा सा घिया का टुकड़ा, टिंडा, अगर हमारी सर्दियां आ चुकी हैं तो चाहे एक आलू का टुकड़ा डाल दें उसमें, तो ये कहीं हमने पढ़ा है अपनी नेचुरोपैथी की स्टडी में, उसका एसिड लेवल कम हो जाता है। आप इस पे थोड़ा प्रकाश डालें भैया। जी जी, देखिए पता है क्या होता है, ये छोला है या राजमा है या लोबिया है, इस तरह की जितनी चीजें होती हैं, इसको वैसे भी हम जनरल इन जनरल जब बनाते हैं ना घर में, तो पहले पानी में भिगोया जाता है। ठीक है, रात भर उसको पानी में छोड़ देते हैं। उसका मकसद क्या है? उसका जो मेन कैरेक्टर है, उससे उसको डिग्रेड करना। जब उसका मेन कैरेक्टर डिग्रेड हो जाएगा तो आपके शरीर को इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ठीक है। दूसरी बात आई कि किसी भी प्रकृति के लोगों की ये खाना चाहिए और ये नहीं खाना चाहिए, उस पर सिंपल सी बात मैं करता हूं आपसे। देखिए क्या होता है, एक तो खाने की टाइमिंग बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। दूसरा, खाने की क्वांटिटी, क्योंकि सबसे पहले जो हमने बात की क्वांटिटी ऑफ फूड की। ठीक है। तो जो पित्त और कफ प्रकृति के लोग हैं, वो इसका एक्सेसिव मात्रा यूज करेंगे तो उनको नुकसान होगा। ठीक है। तो कफ और पित्त प्रकृति के लोगों को खाना है तो खाने के लिए मनाही नहीं है। प्रोसेस, रात भर उसको भिगो, अच्छे से बनाओ। अगर उसके साथ होता क्या है कि हम लोग बड़े ही मतलब टंग टेस्टर हैं। ठीक है ना, तो उसमें आपने बोला सब्जी डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, दे डोंट लाइक। ऐसा जनरली हम पसंद नहीं करते। वो करें तो बहुत बेहतरीन चीज है, लेकिन हम ऐसा पसंद नहीं करते। राजमा को राजमा की तरह खाओ तो खाने का मतलब है, अदरवाइज हम कहते हैं क्या, जब सब्जी डाल के खानी है तो हम सब्जी बना लेते हैं, फिर राजमा क्या खाना है। ठीक है। इन दैट केस ध्यान क्या रखना है, वो ज्यादा ऑयली और स्पाइसी ना हो। ठीक है, पहला। और दूसरा क्या ध्यान रखना है, उसकी क्वांटिटी लो हो। खाओ, आपको स्वाद अच्छा लगता है, बहुत अच्छी बात है, खाओ, लेकिन क्वांटिटी कम। और जब उसको बनाओ तो उसका स्पाइसी और ऑयली लेवल कम कर दो, तो आपको नुकसान नहीं करेगा। जी ठीक है मैम। चलो, और कोई सवाल है जी? फ्री टू आस्क, आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो, कोई भी पूछ सकते हो, कोई बात नहीं। मैं अपनी बेहतर से बेहतर जानकारी शेयर करने का कोशिश करूंगा। पूछ सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, बताएं। मेरे हस्बैंड जो है वो मतलब खाने में जैसे आपने अभी बताया, तो उसी हिसाब से लगता है कि वो बहुत खाते हैं।
मतलब जैसे 4 रोटी खाने के बाद भी कहेंगे कि मुझे ऐसे लगता है कि अभी मेरा पेट ही नहीं भरा। मतलब उसके लिए क्या करना चाहिए? ऐसे ले देखिए, उसके लिए करना कुछ नहीं चाहिए। खाना कोई बुरी बात नहीं है कि मैं कह दूं उनका खाना रोक दो, ठीक है ना। देखो क्या होता है, पित्त प्रकृति के जो लोग होते हैं ना, वो पेशेंसलेस होते हैं, और जैसा मैंने बोला कि उनका मेटाबॉलिक रेट बड़ा फास्ट होता है, तो वो ज्यादा खाते हैं तो उनको नुकसान नहीं करता है खाना, ठीक है। लेकिन समय का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। हर एक घंटे पे नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना। जैसे सुबह 9 बजे खा लिया तो 3-4 घंटे का गैप हो, फिर वो जितना खाना खाना चाहते हैं खाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो गैप है, क्योंकि होता क्या है ना कि हमारे शरीर में एक सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी होती है। अगर उस सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी को हम स्पेस नहीं देते हैं तो वो फिर हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। तो हमेशा स्पेस उसको देना चाहिए। आपका घर है ना, घर में यहाँ कपड़ा डाल दो, वहां ये सामान डाल, कैसा लगता है आपको? लेकिन घर में सारी चीजें ऑर्गेनाइज्ड हो और स्पेसियस हो, फील गुड, अच्छा फील होता है। कोई और भी आता है, कहता है यार बड़ा प्यारा घर है, बड़ा अच्छा स्पेस है। स्पेस तो उतना ही है, टाइम 24 घंटे ही है। प्राइम मिनिस्टर भी काम करता है और हम भी काम करते हैं। हमारी क्या हालत है देख लो, प्राइम मिनिस्टर की क्या हालत है देख लो। यू शुड बी वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल टाइम्ड। और एक्सेसिव फूड तो किसी को भी, उनको केवल आप इतना समझा दीजिए कि जब भी वो खाना खाएं तो अगर 4 रोटी की भूख है ना तो 3 रोटी खाएं, वो और हेल्दी हो जाएंगे। उनके लिए मुश्किल काम है, लेकिन और हेल्दी हो जाएंगे अगर इतना सा कर लेंगे तो, ठीक है। और कोई सवाल है जी? कल आप सब क्लास को जरूर ज्वाइन करें, कि क्योंकि डिजीज स्पेसिफिक क्लास होगी, वात पित्त और कफ को ध्यान में रख के। तो वात से रिलेटेड कौन कौन से डिजीज होते हैं, पित्त से रिलेटेड कौन कौन से डिजीज होते हैं, और कफा से रिलेटेड कौन कौन से डिजीज होते हैं, उस पे हम स्पेसिफिक बात करेंगे, उसकी प्रिवेंशन की भी बात करेंगे। तो कल का इंपॉर्टेंट क्लास है और लास्ट क्लास भी है, तो हम सब जुड़ेंगे और कोशिश करेंगे एक दूसरे से अच्छा नॉलेज शेयर करें। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि मैं कोई टीचर नहीं हूं, जस्ट मेरे पास जो नॉलेज है मैं चाहता हूं कि वो सबके साथ शेयर करूं। तो मैं करता रहता हूं, हैबिचुअली मैं ऐसा करता हूं, और मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। और बहुत सारे लोगों का रिप्लाई भी मेरे पास आता है, और बहुत सारे लोगों से सुन के मुझे कभी दफा आश्चर्य लगता है कि इन्होंने क्लास अटेंड किया और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उसका रिजल्ट आया, तब वो मुझे फोन करते हैं कि हमने ऐसा ऐसा कर दिया, ये हो गया, मुझे तो पता भी नहीं था। तो इट हैपन, क्योंकि जब हम लॉजिकल बात करेंगे और लॉजिक के साथ काम करेंगे तो रिजल्ट अपने आप आएगा। रिजल्ट तो क्या कहते हैं ना, सफलता आपकी दासी है, बशर्ते यू हैव टू वर्क विद द प्रोसेस। अगर आप प्रोसेस से काम नहीं करेंगे तो सफल हो नहीं सकते, और अगर प्रोसेस से काम करेंगे तो आपको असफल कोई कर नहीं सकता। ये सिंपल सा फंडा है। तो हम जनरली प्रोसेस में ही गलतियां करते हैं, घर में भी, बाहर भी, पढ़ाई में भी, काम में भी, हमेशा। जब खासकर जो लोग मार्केटिंग में काम करते हैं तो उनकी सेल अच्छी नहीं होती है तो उनके बॉस उनको बुलाते हैं, उनसे ये नहीं पूछते हैं कि तुमने सेल क्यों नहीं किया, उनसे पूछते हैं कि कंपनी ने जो नॉर्म्स तय की थी डेली वर्किंग की, क्या तुमने उसको पूरा किया। अब वहां बेचारे फंस जाते हैं, क्योंकि मार्केटिंग वालों को डायरी मेंटेन करने की आदत होती नहीं। ये बड़ी प्रॉब्लम है उनके साथ, क्योंकि एग्रेसिव वर्क होता है उनका। तो लीकेज कहाँ हुआ? प्रोसेस में। कंपनी ने उनको एक गाइडलाइन दिया कि इस प्रोसेस से आपने काम करना है। तो ये बहुत अच्छी, लाइफ में भी, डेली रूटीन में भी हमें प्रोसेस फॉलो करना बहुत आवश्यक है। मन तो कल मैंने बताया था ना कि जरूरत और चाहत में बड़ा अंतर होता है। चाहत की कोई लिमिटेशन नहीं है, मेरा मन कर रहा है अभी जाके क्या क्या खा लूं, लेकिन वो मेरी जरूरत नहीं है। मैं खा तो लूंगा, वो नुकसान करेगा।
मन की बात मान लूंगा, मन चंचल होता है लेकिन वो नुकसान करेगा। तो चाहत है, जरूरत नहीं है। तो जब जरूरत स्पेसिफाई करके हम काम करेंगे तो हम सफल हमेशा रहेंगे। चाहत के आवेश में काम करेंगे तो असफलता के चांस बढ़ जाते हैं। तो चाहत कैसे आएगा, चाहत पे कंट्रोल कैसे होगा? डिसिप्लिन मेंटेन करने से। हमने अपने आप को नियंत्रित करें, बैलेंस करें, अपने स्वभाव को बैलेंस करें, अपनी इच्छाओं को बैलेंस करें। सबको सब कुछ नहीं मिलता। आज मैं ऑफिस से ही बोल रहा हूं, ऑफिस में एक लड़का है, काम करता है, तो उसको घर जाने की जल्दी थी। तो सीनियर ने बोला नहीं अभी नहीं जा सकते हो, सैटरडे है। वो सोच रहा था कि 2-3 घंटे पहले मैं चला जाऊंगा तो अच्छा रहेगा। तो मेरे पास आया, तो जब मैंने उससे पूछा तो उसके आंखों में आंसू आ गया। कोई बहुत बड़ा नहीं है, 18-19 साल का है। होता है हफ्ते भर बाद फैमिली के साथ जाता है तो लगता है जल्दी चला जाऊं, वहां थोड़ा सा एंजॉय करूंगा फैमिली के साथ। तो मैंने बस इतना सा समझाया उसको, ये जो उन्होंने मना किया है ये तुम्हारे सीखने की काम है कि लाइफ में आगे जब भी जाओगे तो तुम्हारे हिसाब से सब कुछ नहीं होने वाला है। यू हैव टू लर्न इट। यहीं से मैनेजमेंट स्किल शुरू होती है। ये पहला पार्ट है अपने आप को मैनेज करने का। अच्छा मैनेजर, अपना खुद का अच्छा मैनेजर बनने की पहली शिक्षा है ये कि सब कुछ आपके मन के मुताबिक नहीं होना है। बेहतर कैसे हो सकता है इसकी कोशिश आप जरूर कर सकते हो, लेकिन आपके मन के मुताबिक सब कुछ नहीं हो सकता। हर किसी को मुकम्मिल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। सब कुछ आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते हो। ये यूनिवर्सल लॉ है और इसको आज तक किसी ने चैलेंज किया नहीं है और कर भी नहीं सकता। चलिए, आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कल फिर 8 बजे मिलेंगे आप सबसे। थैंक तब यू। तक के लिए बहुत धन्यवाद। आदित्य जी, क्लास को यही आप फिनिश कर दें। थैंक यू मैम। थैंक यू जी भैया। बहुत अच्छा लगा।